नमस्कार दोस्तों। भारतीय रेल को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है और आप सभी को ये पता होगा कि जब कोविड का समय आया था तो उस वक्त ट्रेनें बहुत कम चलती थी और जो ट्रेनें चलती थी उसको स्पेशल स्टेटस देके सभी ट्रेन का जो फेयर था, जो भाड़ा था, उसको बढ़ा दिया गया था, यानी कि उसको एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर कर दिया गया था। अब चूंकि कोविड अब लगभग खत्म होने वाला है और जो WHO है वो भी कोविड को अब वर्ल्ड इमरजेंसी के केस से हटा चुका है, तो ये जो भाड़ा है ट्रेन का अभी भी वही है जो पहले 2 साल पहले लागू किया गया था। आप देख सकते हैं ये एक पैसेंजर ट्रेन का टिकट है। नॉर्मली पहले 30 रुपया भाड़ा लिया जाता था बरौनी से पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्रा से बरौनी जंक्शन आने का, और अभी ये टिकट अगर आप काउंटर से कटाते हैं तो इसका अभी भी 60 से 65 रुपया लिया जा रहा है। दोस्तों, हमको लगता है कि सरकार ये चीज़ आखिर भूल गई है, क्योंकि अभी ये चीज़ पे वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हाल ही में जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं उनका एक बयान आया कि पिछले 9 साल के राज्य में मोदी सरकार ने किसी भी पैसेंजर ट्रेन का 1 रुपया भाड़ा नहीं बढ़ाया है। तो एक बात है ना कि अगर झूठ भी बहुत ही कॉन्फिडेंस और जोर से आप बोले तो सामने वाले को शायद लगता है कि कहीं सच तो नहीं बोल रहा है। तो ये एक इतना बड़ा झूठ है। आप चेक कर सकते हैं, UTS एक ऐप आता है जिसको कि भारत सरकार ने जारी किया था ताकि आप ट्रेन में जो टिकट कटाते हैं, अगर भीड़ ज़्यादा है तो आप लाइन से बचें और सीधा टिकट ऐप से काट के ट्रेन का यात्रा कर सकते हैं। UTS से अगर आप सेम टिकट काटते हैं बरौनी टू पाटलिपुत्रा या पाटलिपुत्रा टू बरौनी, तो आपको 30 से 35 रुपये एक पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा अभी भी देखने को मिलेगा। अगर आप काउंटर पे जाते हैं तो वो आपको 60 से 65 रुपया अभी भी ले रहा है, और ये हर जगह हो रहा है। आप जहां भी यात्रा कर रहे हैं आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा। और बात यह है कि हम लोग अब इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि अब आदत हो गया इतना पैसा देने का। बात कुछ इसी तरीके से है कि जैसे पहले आप गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपये देते थे, 450 रुपये देते थे और गैस सिलेंडर लेके घर आते थे। फिर एक नया नौटंकी चालू होता है कि आप 1000 रुपया दीजिए, 1100 रुपया दीजिए, 500 रुपये आपके बैंक अकाउंट में सब्सिडी जाएंगे। यानी कि आप पहले 1100 या 1000 रुपया उनको हाथ में दीजिए, 500 रुपया आपके बैंक अकाउंट में उसके बाद चले जाएंगे। यानी कि आपको आदत लगाया गया 1000 रुपया एक सिलेंडर का पेड करने के लिए। और अभी जो स्थिति है ये आपको भी पता है, एक सिलेंडर 1100 साढ़े 1100 रुपये में मिल रहा है और कितना रुपया सब्सिडी लौट रहा है ये आपको भी पता है। लगभग 1100 में एक सिलेंडर आ रहा है, वो सब्सिडी वाला भी। किसी का 70, किसी का 100, किसी का 75, ऐसे ही सब्सिडी लौटता है। तो क्योंकि आपको आदत लगा दिया गया पहले से ही ये बोल के कि 500 रुपया हम लौटा देंगे, तो आप 1000 रुपया पेड करने लगे, और वो आदत ऐसा लगा कि आज 1100 रुपया सिलेंडर का देने के बाद भी हम और आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये ट्रेन के टिकट में भी शायद यही चीज सरकार ने चालू किया है। आपसे स्पेशल ट्रेन स्टेटस का टैग लगा के 60-65 रुपया भाड़ा वसूला जाता है, जो कि पहले 30 रुपया था, और ये 1.5-2 सालों से वसूला जा रहा है। तो अब आपको भी आदत हो गया इतना पैसा पेड करने का, इसीलिए आपका और मेरा ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं, और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें कभी उठाई जाएंगी कि एक पैसेंजर ट्रेन का भाड़ा लगभग 2 गुना हो गया है। ये प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बातें थोड़ा विषयांतर हो जाएंगी और इस पर चर्चा करना जरूरी है। जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने इसका समर्थन किया था, और लगभग भारत की जो जनता है उसने नोटबंदी का समर्थन किया था। 2000 के नोट आए थे, 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, और अभी फिलहाल फिर से 2000 के नोट को भी लगभग 4 महीने के बाद बंद करने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि 2000 के नोट अभी लीगल टेंडर हैं, पर अब दुकान में जो ग्राउंड स्थिति है, दुकान में दुकानदार इस नोट को लेने से मना कर रहे हैं और बैंक में आपको नोट को वापस करना है। तो 2000 के नोट को लाया गया था, सरकार ने इसलिए लाया था कि ये भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, पर 2000 का नोट भी अब भ्रष्टाचार के कारण खुद ही खत्म हो रहा है। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं। जब पहली बार नोटबंदी हुई थी तो इसको एक उत्सव की तरह माइक पे आके रात में 8 बजे लोगों के बीच बोला गया था, पर ये ऐसा फेल्योर था कि जब 2000 के नोट बंद होने वाले हैं और उसका जो निकला है अभी के लिए जो भी गाइडलाइन जारी की गई है RBI के द्वारा, सरकार के किसी मंत्री ने अभी तक इसके बारे में अच्छे से कुछ नहीं बोला है। मोदी जी खुद विदेश में हैं, तब ये जारी किया गया है, जो इस बात का प्रूफ है कि नोटबंदी इन लोगों के लिए गले का फांस बन गई थी, और इसलिए 2000 का नोट निकालना ही इनकी एक बड़ी गलती थी, जिसको अब ये लोग शायद बंद करके कुछ ठीक कर रहे हैं।
तो ऐसी कुछ बातें हैं जिस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। ये टिकट वाला जो मैटर है ये बहुत दिनों से चल रहा है और हम चाहते हैं आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सरकार शायद भूल चुकी है और वो सो रही है इस फीस को बढ़ा के, इस फेयर को बढ़ा के, और जो रेल यात्री हैं वो भी अब पेड करते करते शायद इस चीज़ के आदी हो चुके हैं कि वो दोगुना भाड़ा दे सकते हैं। तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये आवाज़ रेल मंत्री तक के पास जाए और ये जो बढ़ा हुआ है स्पेशल स्टेटस लगा के जो फेयर बढ़ाया हुआ है, इस भाड़े को वापस उतना ही किया जाए जो पहले था।